एक कहावत है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यहाँ पर ये जो कहावत है इसका मतलब ये है कि बिना विचारे जो किसी काम को करता है उसे बाद में तो पछताना ही पड़ता है। किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार करना काफी ज्यादा जरूरी है। आज की इस वीडियो में यह कहावत आपको लागू होती हुई दिखाई देगी। 29 जून 2021 की बात होती है। एक गांव के बाहर एक तालाब था और उस तालाब के अंदर कुछ तैर रहा था जिसे कपड़े से पूरी तरह से कवर किया गया था। अब जब सुबह 9 बजे बच्चे वहां पर खेलने के लिए जाते हैं तो वहां पर उस चीज को देखकर गांव के बड़े लोगों को बुलाते हैं और जैसे ही बड़े लोग इसको देखते हैं तो देखने के बाद वे समझ जाते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई इंसान है। उसके बाद वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जैसे उसे बाहर निकाल कर देखती है तो यहाँ पर सच में ही एक इंसान था जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। जब यहाँ पर उस इंसान को देखा जाता है तो जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी गांव के लोगों की, उन्हीं में से एक महिला फूट फूट कर रोने लगती है और जब वह उसे रोता हुआ देखते हैं पुलिस वाले तो समझ जाते हैं कि यह महिला जरूर से इस व्यक्ति को जानती है। कौन थी वह महिला और क्या सच में वो इस व्यक्ति को जाना करती थी और किस वजह से ये इंसान यहाँ पर आया, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू। आप लोग देख रहे हो जीतू संदेश चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंदर रामनगर थाना क्षेत्र होता है और उसी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव के अंदर ये सब कुछ हुआ था। अब जब पुलिस वहां पर आकर उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है और उससे कपड़ा हटाया जाता है तो यहाँ पर भीड़ में खड़ी हुई एक महिला चीख चीख कर रोने लगती है और उसे देखकर पुलिस वाले समझ गए थे कि यह इसका कोई अपना है। तो उसके बाद वो उस महिला से पूछने लगते हैं कि कौन हो तुम और तुम इसे देखकर इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही हो। तो यहाँ पर वह महिला अपना नाम सवाना बताती है और इस व्यक्ति का नाम अजय बताती है। कहती है कि साहब ये और कोई नहीं, मेरा ही पति है। रात को हमारी थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई थी और उस कहासुनी को लेकर ये घर से नाराज होकर चले गए थे और मैंने इसे ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन जब ये मुझे नहीं मिले तो मैंने सोचा कि सुबह एफआईआर दर्ज करवा दूंगी और सुबह एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ही मैं घर से निकली थी, लेकिन यहाँ पर भीड़ देखकर मैं यहाँ पर रुक गई और उसके बाद देखा तो ये यहीं पर मिल गई। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन पुलिस जब इन दोनों के नाम सुनते हैं तो उसके बाद उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति था उसका नाम अजय बताया जा रहा था और यहाँ पर यह महिला का नाम सवाना था। इसके बाद पुलिस थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, लेकिन उतनी देर में जो अजय होता है जो कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, उसके पिता भी वहीं पर आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद जैसे वो अपने बेटे की ऐसी हालत देखते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोते हुए पुलिस वालों से कहने लगते हैं कि साहब इसके पीछे ना इसी का हाथ है और इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह इस बात को सुनकर सोचने लगते हैं कि पिता की भावना है, शायद हो सकता है कोई घर में कहासुनी हो गई होगी, क्योंकि ऐसे मामलों में हर वक्त ऐसी कहासुनी हो जाया करती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस के दिमाग में ये बात चल रहा था कि पिता ने ये बात इतनी श्योरिटी के साथ कही है तो हो ना हो कुछ ना कुछ तो बात है। ऐसा सोचकर जो पुलिस वाले होते हैं वो इसी बेस पर इस बात की तहकीकात करते हैं और तहकीकात के दौरान वो यहाँ से सीधा सवाना के घर पर पहुंच जाते हैं, यानी कि जहां पर अजय और सवाना रहा करते थे उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जब पुलिस वाले देखते हैं तो घर कुछ ज्यादा ही साफ था। जिस घर के अंदर सवाना और उसकी 13 साल की बेटी और उसका जो पति बताया जा रहा है अजय, वो लोग रहा करते थे, वो इतना साफ था जिसे देखकर लग नहीं रहा था कि यह इतना साफ होना चाहिए। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें घर के अंदर कुछ खून के धब्बे मिल जाते हैं और जब यहाँ पर उन खून के धब्बों को यहाँ पर पाया जाता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि हो ना हो इन सब के पीछे यही सवाना है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं सवाना को अपनी गिरफ्त में लेते हैं और गिरफ्त में लेने के बाद उससे पूछताछ चालू करते हैं। सवाना जो होती है इस बात को मुद्दे को भटकाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। पहले तो इधर उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस वाले जब उसे सख्ती से पूछताछ करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर ही खून के छींटे मिले हैं, तो घर के अंदर ही जो कुछ भी हुआ है और कुछ ऐसी बातें उसे बता देते हैं जिन्हें सुनने के बाद सवाना को पता चल जाता है कि अब तो मेरे खिलाफ सबूत मिल गया है और अब मेरा बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो यहाँ पर सवाना रोने लगती है और रोते हुए पुलिस वालों को एक पूरी कहानी बताती है। सवाना बताती है कि आज से काफी दिन पहले जब मेरी उम्र 16 साल थी तो उस समय मुझे एक हाकिम नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। हाकिम और मैं एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और हम दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। यहाँ पर जब मैं 16 साल की उम्र में हाकिम से प्यार करने लगती हूँ और उसके बाद हम लोग शादी करना चाहते हैं तो इस बारे में मैं अपने घर वालों को बताती हूँ, लेकिन जो मेरे घर वाले होते हैं वहां पर मना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाना की एक और बड़ी बहन है और घर वाले पहले बड़ी की शादी करना चाहते हैं और उसके बाद ही छोटी की शादी करवाएंगे। अब यहाँ पर हाकिम का रिश्ता काफी अच्छा था और उसके बाद यहाँ पर जो इसके घर वाले होते हैं वह उसकी बड़ी बहन की शादी हाकिम
से करवाने के लिए बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बहन को हाकिम और शबाना के बारे में सब कुछ पता था और वह अपनी बहन से कहने लगती है कि बहन देखो, अगर मैं इससे शादी करती हूँ तो क्या उसके बाद भी तुम इससे मिला जुला करोगी? तो यहाँ पर जो शबाना होती है वो पहले तो मना करती है कि मैं इससे प्यार किया करती हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन बहन कहती है कि देख ले बहन, वरना मैं भी मना कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो शबाना है वो उससे कह देती है कि बहन कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, तू शादी कर ले और मैं, अगर तू ऐसी बात है तो उसके बाद मैं कभी भी इनसे बात तक भी नहीं करूंगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो बड़ी बहन होती है वो अपने घर वालों के फैसलों को मान जाती है और दोनों बहनों में ये बात फिक्स हो जाती है। हालांकि परिवार वालों को कुछ भी नहीं पता कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, केवल उन्हें यह पता कि छोटी बेटी उससे प्यार किया करती है। उसके बाद यहाँ पर बड़ी बहन की हाकिम से शादी कर दी जाती है और जो हाकिम होता है वह भी चुपचाप उससे शादी कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अब जब मेरी इस घर में शादी हो जाएगी तो यहाँ पर आना जाना होता रहेगा और शबाना से भी मुलाकात होती रहेंगी। लेकिन शादी के बाद यहाँ पर जो उसकी बड़ी बहन होती है शबाना की, वह बिल्कुल भी हाकिम को इतना मौका नहीं देती कि वो कैसे भी करके अपने ससुराल में चला जाए और उसकी छोटी बहन से मुलाकात कर सके। और जब भी कभी वो यहाँ पर आया करती तो उस पर पूरी चौकसी रखा करती है। इधर यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वह अब छोटी बेटी की शादी भी करने के लिए सोचते हैं और उसके बाद धीरे धीरे एक लड़का ढूंढकर उसकी भी शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद जो शबाना है वो भी अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है और वहां पर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और इन बातों को 10 साल कब बीत जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है। शबाना को 3 बच्चे हो चुके थे, सबसे बड़ी लड़की थी, उससे छोटे 2 लड़के थे। शबाना अपने पति के साथ अच्छी तरह से रह रही थी, लेकिन तभी न जाने कहां से शबाना का जो पति होता है उसे हाकिम और शबाना के 10 साल पहले प्यार के बारे में पता चल जाता है और उसके बाद उन दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। यहां पर जब उसके पति को यह बात पता चलती है तो वह उसे बुरी तरह से धमकाने लगता है और यहां पर जो शबाना है वो कहने लगती है कि वो 10 साल पहले की बात है और तुम इन बातों को क्यों कुरेद रहे हो, और इसी बात को लेकर विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद यहां पर जो शबाना होती है वो अपने पति से अलग होने का फैसला करती है। कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तुमसे अलग रह लूंगी। लेकिन यहां पर इस बात के लिए उसके जो माता पिता होते हैं वह भी उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने अलग होने का फैसला किया तो हमसे तुम्हारा कोई भी ताल्लुकात नहीं है। इस बात को सुनकर जो शबाना होती है वह कहती है कि ठीक है, मैं अलग से अपनी जिंदगी जी लूंगी कहीं पे काम करके, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि यहां पर मैं काफी ज्यादा परेशान हूं। इसके बाद यहां पर जो शबाना होती है वह अपने पति से अलग रहती है, अपनी बड़ी बेटी को अपने साथ लेती है और छोटे बेटों को उनके साथ ही छोड़ देती है। शबाना एक शहर के अंदर रहने लगती है और वहीं पर जब वह अपना समय व्यतीत कर रही थी नौकरी कर करा के, तो उस समय उसे काफी ज्यादा कमी खला करती है क्योंकि शारीरिक भी कुछ जरूरत हुआ करती है और उन्हीं जरूरतों के चलते यहां पर शबाना की मुलाकात अजय नाम के लड़के से होती है जो कि वहीं पर रहा करता था और अजय की उम्र में और इसकी उम्र में लगभग 2 साल का फर्क था। शायद अजय की शादी नहीं हो रही थी तो इसी वजह से वह 32 साल तक का कुंवारा बैठा हुआ था। इसके बाद यहां पर उन दोनों की आंखें मिल जाती हैं और इसके बाद इन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद जो अजय होता है वह ये तो पता कर लेता है कि इसकी पहले शादी टूट चुकी है और उसके बाद ये अपनी बच्ची को लेकर अलग से रह रही है, लेकिन ये पता नहीं कर पाता है कि शादी टूटने का क्या कारण था। अब यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो उसके बाद जो अजय होता है वह अपने घर वालों से कहने लगता है कि मुझे शबाना से शादी करनी है, लेकिन चूंकि मामला अलग धर्म का था तो इसी वजह से घर वाले इस शादी से साफ साफ मना कर देते हैं और अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। लेकिन अब तक यहाँ पर जो अजय होता है वह शबाना से गहरा प्यार कर चुका था और वह बिल्कुल चाहकर भी उसे नहीं छोड़ सकता। तो इसीलिए यहाँ पर जो अजय होता है वह शबाना को लेकर यहाँ से गाँव में शिफ्ट हो जाता है और वहीं पर उसके साथ रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय तक अजय और शबाना एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय व्यतीत करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। शादी तो ये लोग नहीं करते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ लिविंग में रहते हैं और यहाँ पर शबाना की जो 13 साल की बेटी है वो भी उन्हीं के साथ रहा करती है। जब इनको एक साथ रहते हुए काफी समय बीत जाता है, लगभग 1-1.5 साल बीत जाता है, तो उसी दौरान यहाँ पर शबाना का जो जीजा होता है हाकिम, उसे पता चल जाता है कि उसकी जो प्रेमिका है वह अब अलग रह रही है अपने पति से और इसी वजह से यहाँ पर जो हाकिम होता है उसका पता निकालकर उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता है। दिन के समय में आता है और दिन के समय में यहाँ पर जो उसका प्रेमी था यानी कि जो अजय था वह घर पर नहीं था और उसके बाद यहाँ पर जो शबाना है वह हाकिम से अच्छी तरह से बातचीत करती है और पुराने सारे अरमान उनके बीच में जागने लगते हैं। अब जैसे पुराने अरमान उनके बीच में जागते हैं तो यहाँ पर वो सब कुछ हो जाता है जो शायद इस समय पर नहीं होना चाहिए था क्योंकि शबाना को ये समझना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी उनके बीच में जब सब कुछ हो जाता है तो यहाँ पर अब ये सिलसिला रोज रोज का होने लगता है क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसे और भी अच्छी तरह से पता चल गया है कि वह उसके साथ रह तो
रही है लेकिन उसने उससे शादी नहीं की है, तो हाकिम बार बार उसके पास आया करता और उसके साथ इस तरह के अवैध प्रेम प्रसंग बनाया करता। इन बातों के बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं होती है और धीरे धीरे समय बीतता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती हैं, तो इसी वजह से अड़ोसी पड़ोसियों को ये बात पता चल जाती है और वहीं से अजय को भी ये बात पता चल जाती है। जब अजय को ये बात पता चलती है तो उसके बाद वह शबाना से इस बारे में पूछता है और जो शबाना होती है वह उसे डिटेल में पूरी बात बता देती है, क्योंकि उसका पति तो है ही नहीं, ये तो केवल उसका प्रेमी है, तो प्रेमी को तो सारी बात बता सकती है। इसके बाद जब अजय को ये पूरी बात पता चलती है कि 16 साल की उम्र में वह हाकिम से प्यार कर बैठी थी और उसी वजह से उसके पति से वह अलग हुई है, तो उसके बाद भी जो अजय होता है वह उससे मना करने लगता है। कहता है कि देखो, ये हाकिम बिल्कुल भी घर पर नहीं आना चाहिए और तुम्हें इससे बिल्कुल दूर रहना होगा, क्योंकि मेरे साथ तुम रह रही हो तो मेरी बनकर रहो, इस तरह से दूसरे की मत बनो। लेकिन शबाना को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता है। वह इन बातों को सुन तो लेती है लेकिन अमन बिल्कुल भी नहीं करती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। अजय फिलहाल समझा कर तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी जब हाकिम उसके घर पर आता रहता है तो यहाँ पर यह बात दोबारा से अजय को पता चलती है और इसके चलते वह अपनी प्रेमिका से लड़ाई करने लगता है। कहता है कि तुम्हारे लिए मैं घर वालों से भी अलग हो गया, लेकिन उसके बाद भी तुम नहीं मान रही हो, यह बिल्कुल से गलत है। लेकिन शबाना अब अंत के दर्जे उससे कह देती है कि देखो, तुमसे मेरी शादी थोड़ी ना हुई है, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। इसके बाद यहाँ पर जो अजय होता है वह अब शराब पीने लगता है, क्योंकि उसे इस बात का गम होता है कि जिसके लिए उसने अपने परिवार तक को छोड़ दिया वही उसका साथ नहीं दे रही है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर अजय को शराब की बहुत ज्यादा लत लग जाती है और जब भी वह शराब पीकर आया करता है तो अपनी प्रेमिका और उसकी बेटी को बुरी तरह से पिटाई लगा दिया करता है। अब इन मामलों से यहाँ पर जो शबाना होती है वह पूरी तरह से परेशान हो जाती है और परेशान होकर एक दिन जब हाकिम उससे मुलाकात करने के लिए आता है तो वो उससे कहने लगती है कि देखो, ये सब कुछ मुझसे सहन नहीं हो रहा है और किसी भी तरह से कुछ ना कुछ तो ऐसा करो जिससे हमारी जिंदगी आराम से व्यतीत हो सके और हमारे बीच में रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं हो। अब इस बात को सुनकर जो हाकिम होता है इस दिन तो यहां से वैसे ही चला जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब दोबारा से मुलाकात करने के लिए आता है तो उसके बाद शबाना को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद शबाना भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि यहां पर जो हाकिम है वो कहता है कि देखो, इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर तुम्हारे इस प्रेमी को इस दुनिया से विदाई कर दी जाए तो उसके बाद ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। शबाना भी इस बात को सुनकर तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे जैसा तुमने किया है, क्योंकि यहां पर इस तरह से करने से पुलिस की हमें पकड़ नहीं पाएगी। दोनों के दोनों इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद अब वेट करने लगते हैं कि किस दिन वो दिन आएगा। धीरे धीरे समय आता है 28 जून 2021 का और 28 जून 2021 को यहाँ पर जो अजय होता है वो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत आता है, क्योंकि अक्सर वो इस तरह से आ जाया करता था और इसी बात का वो लोग फायदा उठाना चाहते थे। यहाँ पर अजय जब शराब के नशे में धुत आता है तो उसके बाद सीधा अपने बेडरूम में जाता है और वहां पर बिस्तर पर सो जाता है। थोड़ी देर में शबाना की जो 13 साल की बेटी होती है वह भी सो जाती है अपने कमरे में जाकर, और उसके बाद जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो शबाना अपने प्रेमी हाकिम के पास फोन कर देती है और उसके बाद वह भी यहाँ पर आ जाता है। जब दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद अजय को इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हाकिम था वह अपने साथ ऐसा सामान लेकर आया था जिससे अजय को बुरी तरह से इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। अजय जब इस दुनिया से विदा हो जाता है तो यहाँ पर दोनों प्रेमी और प्रेमिका उसकी बॉडी को एक चद्दर में लपेटते हैं और चद्दर में लपेटने के बाद अब वेट करने लगते हैं सुबह होने का, क्योंकि सुबह सुबह ही वो उसको ठिकाने लगाने वाले थे। सुबह के जैसे 4 बज जाते हैं तो 4 बजे जो हाकिम होता है अजय को अपने साथ लेता है और ले जाने के बाद पासी के तालाब में डाल देता है, जो कि गाँव से थोड़ी सी बाहर था। तालाब में अजय को डालने के बाद वह वापस से घर पर आता है। घर पर आने के बाद घर की दोनों के दोनों मिलकर अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई करने के बाद हाकिम यहाँ से चुपचाप निकल जाता है, जैसे कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई का सर नीचा होता है और बुराई हमेशा सामने आ ही जाया करती है। तो ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ हुआ। जब यहाँ पर उस तालाब पर दिन के 9 बजे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो उसी दौरान उनको तालाब के अंदर ये बॉडी दिख जाती है और वो लोग बड़ों को बुलाते हैं और बड़े आकर इसे देखने के बाद पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आकर निकालती है और ये पूरा के पूरा भेद इस तरह से खुल जाता है। उसके बाद पुलिस शबाना के साथ साथ उसके जीजा हाकिम को भी हिरासत में ले लेती है और उसको आगे की कार्रवाई के लिए भेज देती है। लगभग 1.5 साल तक इन दोनों का केस चलता है कोर्ट में, और 1.5 साल कोर्ट में केस चलने के बाद इन दोनों को सजा दे दी जाती है उम्र कैद की, क्योंकि ये गुनाह
माफ करने लायक बिल्कुल भी नहीं था। वो दोनों अब जेल की सजा काट रहे हैं। यहाँ पर जो उसकी 13 साल की बेटी है उसको उसकी बड़ी बहन पाल पोस रही है। अब इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? मेरे ख्याल से तो आपको सबसे ज्यादा इसमें सीखने वाली बात यही है कि बिना बेचारे अगर अजय उस काम को नहीं करता, यानी कि शबाना के साथ रिलेशन नहीं बढ़ाता, तो शायद ऐसा अजय के साथ नहीं होता। और इधर यहाँ पर ये लोग अगर अवैध प्रेम प्रसंग के चक्कर में ना पड़ते और ना सोचते कि ऐसा हो जाएगा, जो हो गया था उसे भूल जाते, तो भी शायद ये सब कुछ नहीं होता। शबाना अपनी बेटी को पालती और ना ही उसका इस तरह से घर उजड़ता अगर वो प्रेम प्रसंग में ना पड़ती। तो जहां पर घर वाले शादी कर दे वहीं पर शादी करनी चाहिए, क्योंकि घर वालों की जिंदगी काफी ज्यादा तजुर्बे से गुजरती है और वो लोग चाहकर भी हमारे लिए गलत इंसान को नहीं चूज करेंगे। बाकी आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हो उस कहानी के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। बाकी अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छा कमेंट भेजा करते हैं, हमें मोटिवेट किया करते हैं, उनके नाम लेने की। सबसे पहला नाम आता है सर्वेश कुमार जी का। सर्वेश कुमार जी ने कहा है कि आपने मेरा नाम नहीं लिया, नाम जरूर से ले देना। तो सर्वेश कुमार जी, आज आपका नाम सबसे पहले ले लिया है, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है श्यामलाल चौधरी बीकानेर से। श्यामलाल चौधरी जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा नाम आता है राम बहादुर थापा जी का, जो कि नेपाल से हमारा वीडियो देखे करते हैं। तो राम बहादुर थापा जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा नाम आता है साहब सिंह सरदार जी का। साहब सिंह सरदार जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। पांचवा और आखिरी नाम आता है हृदय राम जी का। हृदय राम जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाले किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारी वीडियोज पर अपना प्यार बखेरते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।